ब्रह्मा जी कहने कि देखो राजन, तुमने अभी तक ये सुना कि श्रीमन नारायण भगवान ने भगवान शंकर को प्रश्न करने के लिए उनके श्री चरणों में निज प्रीति भाव रखने के लिए उन्होंने शिव पूजन किया। सर्वप्रथम भगवान शंकर का पूजन श्रीमन नारायण भगवान ने किया। शिव पूजन नारायण भगवान ने किया, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 108 पुष्पों की माला, कमल पुष्पों की माला चढ़ाने का नियम बनाया, जिसमें 108 में से 107 ही कमल पुष्प उन्हें प्राप्त हुए। एक पुष्प की कमी थी तो उन्होंने अपने नेत्र, दाहिने नेत्र को ही चढ़ा दिया। ये हमने कल आपको कथा में सुना है। यहाँ पे भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम पड़ा था कमल नयन। क्या नाम पड़ा था? कमल नयन। ये यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई। अब देखो, भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर श्रीमन नारायण को सहस्त्र नेत्र दे दिए। और भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम हो गया सहस्त्र नेत्रधारी। क्या नाम हो गया? सहस्त्र नेत्रधारी। भगवान शंकर अति प्रसन्न होकर उन्होंने दिया। और उसके बाद भगवान शंकर ने अपने शरीर से एक तेज पुंज को उत्पन्न किया और एक सुदर्शन चक्र को प्रकट किया। और वो सुदर्शन चक्र श्रीमन नारायण भगवान को प्रदान कर दिया कि जाइए आप इससे सृष्टि में अपना कल्याण करेंगे, सृष्टि का कल्याण करेंगे। अब इतनी कथा हो जाने के बाद में वेद व्यास जी ने कहा कि हे सूत जी, देखिए इस प्रकार से भगवान शंकर की करुणा श्रीमन नारायण भगवान के ऊपर में प्रकट हुई। और उस करुणा को देखकर ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि देखो, मेरी दुर्बुद्धि के अंदर में ये भाव नहीं आया कि मैं भी भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रीति जोड़ूं। अब उनको कुछ सब समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी भगवान शंकर का तप किया, पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय। कई हजार वर्ष तक भगवान शंकर का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का उन्होंने जाप किया। जब पंचाक्षरी मंत्र का उन्होंने जाप किया तो भगवान शंकर उनके उस भाव को देखकर प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म देवता, अब आप भी मुझसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि नाथ, मैंने एक गलती की है, मैं मांगूंगा नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप क्या देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि नाथ, मैं फूल पत्र बेलपत्री आदि नहीं चढ़ाना चाहता, मैं अपने अवगुण को चढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कौन से अवगुण? उन्होंने कहा कि नाथ, अब मैं आगे से भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, किसी शस्त्र अस्त्र का अनुसंधान नहीं करूंगा। ये मेरे सारे शस्त्र, मेरे सारे जितने भी शक्ति तेज पुंज हैं, ये सब आपको ही स्वीकार हो। अष्टादश पुराणों के अंदर में आपने कई कथाओं को सुना होगा, जिसमें भगवान शंकर ने असुरों का संहार किया। श्रीमन नारायण भगवान ने कई अवतार लेकर असुरों का संहार किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं कुछ किया। युद्ध क्षेत्र से बाहर ब्रह्म अस्त्र दूसरों को तो दे दें, लेकिन खुद युद्ध में नहीं जाए। वो बाहर हो गए, कहने लगे कि प्रभु, ये लड़ाई झगड़े से मैं अब बाहर हो गया। और मैं भी आपको कहता हूं कि देखो, किस लिए लड़ रहे हो, किस लिए झगड़ रहे हो? ना तो तुम्हारी लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। और वो संसारिक लड़ाई और झगड़े के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भगवान श्री शंकर के श्री चरणों में ये अर्पित कर दिया। मैं भी आपको कहता हूँ, भगवान के पास में आओ
तो कुछ चढ़ाने के लिए आओ, मांगने के लिए नहीं आओ। अब फिर कोई कहे कि फिर हम मांगने किधर जाएं, तो हम आपको बताएं कि मांगना क्यों? जो भगवान स्वयं ही दे रहे हो तो मांगना क्यों? अच्छा देखो, आप लोगों को तो फिर भी पूजा करनी आती है, हाथ जोड़ना आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको ये सब कुछ नहीं आता, लेकिन भगवान उनको भी तो दे रहे हैं। आप देखो, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में जितने जीव इस मृत लोक के ऊपर में उठते हैं, उठते जरूर खाली पेट हैं, लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा, भगवान शंकर की अति कृपा उसको शयन खाली पेट नहीं करवाते। चाहे वो क्रियावान कर्म करे या ना करे, भगवान उसकी जीविका उसके पास अपने आप भेज देते हैं। वो भगवान की पूजा करे तो भी और नहीं करे तो भी। हमको किसी ने एक प्रश्न किया, कहीं पर हम कथा सुना रहे थे कि जो भगवान की पूजा करता है तो भगवान केवल उसी पे प्रश्न होते हैं, उन्हीं की कामना पूरी करते हैं या सबकी करते हैं? तो हम आपको बतलाएं, आप जो भगवान की पूजन करते हो ना, कोई तप दान धर्म आदि कर्म करते हो, इससे भगवान किसी को कुछ देते नहीं है। कोई अगर ये सोचे ना कि भैया मैं इतनी पूजा कर रहा हूं तो मुझे घर दे देंगे, तो गाड़ी दे देंगे, तो अच्छा परिवार और धन दे देंगे, ना, भगवान ये नहीं देते किसी को। भगवान जो आपके कर्मना अनुसार है वही आपको प्रदान करेंगे। आपको भगवान क्या देंगे? निज शांति सुख संतोष धन, ये आपको भगवान देंगे। और ये आपको संसार की और किसी वस्तु में प्राप्त नहीं हो सकती। बड़ा मकान ले लो, कुछ समय के लिए शांति मन में होगी, लेकिन जैसे ही उससे रुचि थोड़ी कम होगी तो उसी मकान में अशांति लगने लगेगी। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान खरीदा, परिवार बड़ा था, अब उसने उसमें बहुत कुछ लगवाया, बहुत कुछ करवाया, समय थोड़ा बढ़ा, बच्चे बड़े हुए, एक बेटा कहीं और चला गया, दूसरा बेटा कहीं और चला गया, धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब वो बड़ा मकान भी खाने को दौड़ गया। इतना बड़ा मकान लेके करूंगा क्या? अब वो दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। जब वो भटकने लगा और उसको कोई शांति नहीं मिली, तो मार्ग में एक महात्मा जी जा रहे थे, फटे हुए वस्त्र थे, पाँव में कोई चप्पल चुप्पल कुछ नहीं, लेकिन बड़े प्रसन्न मुद्रा में घूमते हुए जा रहे थे। उनको देखकर उसने प्रणाम किया, कहने लगा कि नाथ, एक कृपा करोगे आप? उन्होंने कहा क्या? ये जो आपके मुखमंडल पे प्रसन्नता है और किसी भी चीज की चिंता जो नहीं है, इसका कोई आप सहज तरीका बतलाओगे? तो उन्होंने कहा कि बतला तो देंगे, तुम करोगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि बताइए, शायद कर लें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। क्या करो? ओम नमः शिवाय का जाप करो। इसका जाप करो, कुछ नहीं करना तुम्हारे को, इसका जाप करते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया? ओम नमः शिवाय का जाप किया कई हजार वर्ष तक। भगवान शंकर के आगे समर्पित हो गए, कह दिया कि नाथ, मैं कुछ चढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन अपने अवगुण आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं कि नाथ, इससे मुझे विमुक्त करवा दो, ताकि यह अवगुण मेरे ऊपर कभी हावी ना हो। भगवान शंकर बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, त्रिदेवों में एक देव आप भी बन जाओगे, आपकी भी हम लोगों के समान ही पूजन भाव होगी। ब्रह्मा जी बड़े प्रश्न हुए, लेकिन अभी भी ब्रह्मा जी के मन में एक असंतोष हो गया कि भगवान श्रीमन नारायण ने भगवान को प्रश्न करने के लिए जल चढ़ाया, कमल पुष्प चढ़ाया, उसकी माला चढ़ाई, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
अब उन्होंने भगवान शंकर को कहने लगे कि नाथ, एक मेरी भी भाव है, अगर आप स्वीकार करो तो। उन्होंने कहा कहिए। तो कहने लगे कि प्रभु, मैं भी कुछ आपको प्रदान करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। अब इतना जब कह दिया भगवान ने कि ठीक है, तो विंध्येश्वरी संहिता के तृतीय भाग के अंदर में अध्याय संख्या 28 के अंदर में ब्रह्मा जी ने उसी नारायण भगवान के जल को हाथ में उठाया और हाथ के ऊपर में जल को रखकर भगवान शंकर का ध्यान करके उसमें से 2 वृक्षों को उत्पन्न किया और उस वृक्ष के काष्ठ से, उस वृक्ष की लकड़ी से भगवान को शीतलता प्रदान की। और वो 2 काष्ठ कौन से हुए? श्वेत चंदन और रक्त चंदन, सफेद चंदन और लाल चंदन। अब आपको पता लग गया कि किसने प्रकट किया? ब्रह्मा जी ने। किसके लिए प्रकट किया? भगवान शंकर के लिए। अभी आप आगे की कथाओं में सुनोगे भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे भगवान शंकर की पूजा करें जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर को सिंदूर नहीं चढ़ता, लेकिन लाल चंदन चढ़ता है। इसको प्रकट करने वाले ब्रह्मा जी। भगवान शंकर ने देखा कि श्रीमन नारायण भगवान ने कमल पुष्प चढ़ाया, जल को प्रकट किया। उनसे प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने भी चंदन की उत्पत्ति कर दी। सबसे पहले काष्ठ में काष्ठ जो उत्पन्न हुआ वो था चंदन। उसके बाद दूसरी लकड़ियां प्रकट हुई। और देखो इस काष्ठ की बड़ी महिमा है। मैंने कल कथा में बतलाया था ना, भगवान शंकर की किसी भी प्रकार की विग्रह हो सकती है, जिसमें हमने बतलाया था आपको कि काष्ठ की, लकड़ी की विग्रह, धातु की, पत्थर की, स्फटिक की, पारे की, और तो और ऐसे मिट्टी से लेकर आदि आदि शरीर तक में व्याप्त शरीर के अग्रभाग अंगुष्ठा पे भी भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? काष्ठ से, लकड़ी से। भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे को समर्पित हो जाता है उसका मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं। अब यहाँ पर में भगवान शंकर ने देखा कि नारायण भगवान के द्वारा ये प्रकट हुआ और ब्रह्म देवता के द्वारा ये काष्ठ रूपी चंदन प्रकट हो चुका है, तो उनके मन में भाव आया कि कुछ मैं भी प्रकट करूं। अब यहाँ पर में भगवान शंकर ने अपने शरीर से 5 बीजों को प्रकट किया। यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सूजी, ध्यान से सुनिए, शिव पूजा में यही 5 बीज से उत्पन्न वनस्पतियों को भगवान स्वीकार करते हैं प्रसन्नता से। तो सूजी कहने लगे कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब ध्यान से सुनो कि क्या क्या भगवान ने प्रकट किया। तो भगवान भूत भावन शंकर ने सर्वप्रथम जो 5 बीजों से प्रकट किया उसमें किया धतूरा, भांग, आक या मंदार पुष्प, दुर्वा, ये भगवान शंकर ने प्रकट किए हैं, और शमी वृक्ष। अब ये 5 वनस्पति को भगवान शंकर ने प्रकट किया। अब यहाँ पर ऋषिगणों ने पूछा कि प्रभु ये 5 की क्या प्रकृति है, कृपा करके अब आप हमें बतलाइए। तो यहाँ पर मैं वो शिव पूजन में ये 5 वनस्पतियों की पूजा का विधान सुनिए। सबसे पहले धतूरा। धतूरा का फूल नहीं चढ़ता, पत्ता नहीं चढ़ता, धतूरे का फल चढ़ता है। ठीक है, ये भगवान शंकर को धतूरे का फल चढ़ता है। आजकल लोग खुद ही ज्ञानी हो गए हैं, बिल्व पत्र को दोबारा धो के चढ़ाया जाता है। मैंने देखा यहाँ पे लोग इतने ज्ञानी हो गए धतूरे को भी धो के चढ़ा रहे हैं। अच्छा, धतूरा सिर्फ भगवान शंकर को चढ़ता है,
और हम तो देखते हैं कि बड़ी कृपा है, यहाँ पर सबके ऊपर धतूरा चढ़ता है, 2-4 एक्स्ट्रा हो तो ऊपर भी चढ़ जाता है। धतूरा कहाँ चढ़ता है? शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ पर मैं दूसरा भांग, अच्छा भांग क्या चढ़ती है? भांग की पत्तियां चढ़ती हैं। और हम क्या करते हैं कि भांग को पता नहीं किस किस रूप में देकर, किस किस प्रकार से अपने रुचि अनुसार पूरे शिव परिवार को भांग चढ़ाते हैं। और जबकि भांग किनको चढ़ती है? भगवान शंकर को। देवी कहती हैं कि हम भांग नहीं खाते, भगवान के और गण आदि भांग नहीं खाते, लेकिन हम क्या करते? सबको खिलाते। और चढ़ती किनको है? केवल और केवल भगवान शंकर को। पवित्र नैवेद्यों में श्रेष्ठ नैवेद्य है भगवान शंकर के लिए। उसके बाद में कई लोग जो अपने तामसी प्रवृत्ति को प्रकट करने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे भगवान शंकर भी तो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। मैं क्या तुमने जाके देखा था क्या? तुमने देखा था वहां पे? नहीं देखा ना। अभी कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, कल से 11 तारीख को जल चढ़ेगा। आप देखिएगा इतने सारे कावड़िए, उन सब में श्रद्धा है और उनकी श्रद्धा भगवान स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जो ऐसे तामसिक प्रवृत्तियों को धारण करके जो कावड़ को उठाते हैं, वो कभी कावड़ फलित नहीं होती। नशा करके कावड़ चढ़ाना, उसका कोई फल नहीं है। और आप अपनी तुलना भगवान शंकर से कर रहे हो ना। आप अपनी तुलना तो जनमानस के जीव से भी नहीं कर सकते, और आप अपनी तुलना भगवान से कहाँ कर रहे हो? कभी भी अपनी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर की कृपा से आंख के पुष्प चढ़ते हैं, मंदार पुष्प, आंख पुष्प, ये भगवान शंकर के ऊपर चढ़ता है। उसके बाद में भगवान शंकर शमी, ये शमी के जो है ना पत्र चढ़ते हैं, टहनी टूनी नहीं चढ़ती, पत्र। और इनके पत्र कैसे होते हैं? छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, एक उससे जुड़े हुए होते हैं, बस वही चढ़ता है। और इन वृक्षों को प्रणाम करके तब तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे देव वृक्ष हैं, इनमें देवताओं का वास है, स्वयं भू भगवान शंकर का वास है। और अंत में भगवान के द्वारा जो उत्पन्न वनस्पति में है वो है दुर्वा घास। अच्छा, दुर्वा कैसे चढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनिए। दुर्वा की अग्र भाग जो होती है, आगे का जो भाग होता है, वो भगवान को चढ़ाने योग्य होता है। हम क्या करते हैं? जड़ समेत ही पाड़क से तोड़ लेते हैं, वो भगवान को नहीं चढ़ता। दुर्वा सारे भगवान को चढ़ता है। कोई ऐसा देवता नहीं, कोई ऐसी देवी नहीं जिसके ऊपर दुर्वा ना चढ़ता हो। लेकिन उसका नियम क्या है? अग्र भाग को तोड़िए। और हम क्या करते हैं? पार्क में जाते हैं, जड़ समेत ही उखाड़ के ले आते हैं। इससे क्या होता है? आपको वो दुर्वा चढ़ाने का फल नहीं मिला, दूसरा दोष लग गया। ऊपर के भाग तोड़ा होता तो उसमें और दुर्वा उत्पन्न होती, जड़ से ही उखाड़ दिया, अब उसमें क्या प्रकट होगा? देखो, मेरे को किसी ने पूछा, ये फूल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, इसी से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? और उनको दर्द नहीं होता जिसको तोड़ के ऐसे किया जाता है? तो मैं आपको बतलाता हूँ, प्राण सबके अंदर में है। आगे जब सृष्टि का नियोजन की कथा सुनोगे तो उसमें हम आपको ये बतलाएंगे। भगवान शंकर की कृपा से वनस्पति सृष्टि के अंदर में जितनी भी वनस्पतियां आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, अनाज, फल फूल, ये जितने भी प्रकट हुए हैं, उन सब के अंदर में प्राण है, इनके अंदर में चेतना है। जब भी बीज भूमि के समकक्ष जाकर
बड़ी होती है और उसमें से धन के रूप में अन्न, पुष्प, फल आदि प्रकट होता है। सबके अंदर चेतना है, तो उसको चढ़ाने का विधान तो है, लेकिन विधान कैसे है जिससे उसको कष्ट ना हो। लोग क्या करते हैं, बिल्व पत्र के वृक्ष को ऐसे खींचते हैं, उसकी कई टहनियां टूट जाती है। अब बताओ, ऐसे भगवान शंकर को वो प्रिय होगा? नहीं प्रिय होगा। ये गलत तरीका है। तुलसी के वृक्ष की पूजा करो, पीपल के वृक्ष की पूजा करो, बड़ वृक्ष की पूजा करो, बिल्व पत्र वृक्ष की पूजा करो, लेकिन पूजा दूर से करो। किसी ने जोत जलाया, जड़ में जलाया और वृक्ष को ही नष्ट करना चाहा, ऐसे पूजा का कोई लाभ नहीं है और ऐसे पूजाओं का कोई फल नहीं मिलता। और तो और इन वृक्षों के समीप जाने का भी नियम है, चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए। और मैं देखता हूं कि यहाँ पे हमारी माताएं बहनें सब चप्पल जूते पहन के ही पहुंच जाती हैं। उनको लगता है कि ये वृक्ष हमसे छोटा है और हम इनसे बड़े हैं, अपना ही ज्ञान इतना हो जाता है। तो वो वृक्ष से जिस भाव से आपने पुष्प तोड़ा है या कोई पत्र तोड़ा है, वो पत्र फिर देव चढ़ाने तुल्य नहीं रह जाता। अच्छा, अब इसको तोड़ने का क्या समय होता है उसको भी सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर लो और नंगे पैर जाओ, अगर तुम्हारे घर के पास है तो, और नहीं तो जहां से खरीदते हो वहां खरीदो और उसको फिर जल से शुद्ध करो, तब भगवान को अर्पण करो। अब कई लोग क्या करते हैं, इस सावन मास में विशेषतर पत्तों को एक जगह तोड़ लिया, उसको फ्रिज में रख दिया। अब उसी फ्रिज में झूठा अन्न रखा गया है और उसी फ्रिज के अंदर में ये पत्र आदियों को रखा है। अपने खाने वाले फल के साथ ही भगवान के चढ़ाने वाला फल भी रख दिया। अब वो क्या हो गया, अशुद्ध, वो कभी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, जब भगवान को चढ़ाओ तो अपने खाने से पहले आप उसमें से निकाल दो। मैंने कई बार बतलाया है, झूठा अन्न, अशुद्ध तरीके से किया गया पूजा, ये भगवान स्वीकार नहीं करते। आपको भगवान को समर्पित करना है, गुरुजनों के आगे समर्पित करना है, तो आपको प्रथम भाग में उनको देना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रहण करो। ये नियम है, ये शास्त्रीय युक्त नियम यही है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर के द्वारा ये वनस्पति सृष्टियों को प्रकट किया। जब इस सृष्टि को प्रकट कर दिया, वनस्पति सृष्टि को, तो त्रिदेवों ने विचार किया कि एक काम करें कि कोई एक ऐसे वृक्ष का निर्माण हो, एक ऐसे कल्याणकारी वनस्पति का उत्थान हो जिससे उससे निकलने वाले पत्र पुष्प आदि उसका फल वो त्रिदेवों को एक साथ चढ़े। अब इसका भाव जैसे ही रखा तो त्रिदेवों के शरीर से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ और वो तेज पुंज जल से मिश्रित होकर भूखंड में गया और एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष रखा गया। उसके अंदर में जो पत्र उत्पन्न हुआ, उस पत्र के अंदर में 3 पत्ते एक टहनी में लगा हुआ वो बिल्व पत्र हुआ। अब देखो, बिल्व पत्र की महिमा यहाँ पर में सूर्य जी भगवान बतलाते हैं। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं। बाएं वाले पत्ते के ऊपर में ब्रह्मा जी वास करते हैं, दाहिने वाले पत्ते के ऊपर में नारायण भगवान, और ऊपर वाला जो पत्र होता है उद्रपुंड जिसे कहते हैं, उसके अंदर में भगवान शंकर विद्यमान होते हैं। आपको पता लग गया? अब देखो, पत्र को उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है उसकी भी कथा सुनो।
और चीजें तो सीधी चढ़ाई जाती है, बिल्व पत्र उल्टा चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नाथ, ये जो 3 पत्ते हैं वो 3 पत्ते अग्र में आप हो गए, साइड में मुझे कर दिया, दूसरे साइड में नारायण भगवान को कर दिया। अब ये ऐसे तो पत्र ही नहीं चढ़ पाएगा किसी देवता के ऊपर में। उनके इस भाव को सुनकर नारायण भगवान ने कहा कि ठीक है, अब ये सीधे नहीं उल्टा चढ़ाओ, जहां चढ़ाओगे वहीं रह जाएगा। अब आप देखो, बिल्वपत्र को आप ऐसे सीधे चढ़ाओ तो शिवलिंग के ऊपर नहीं टिकेगा, लेकिन उल्टा चढ़ाओ तो 1008 भी टिक जाएगा। होता है कि नहीं होता है? उसी वक्त भगवान ने कहा कि ठीक है, आज से ये सीधा नहीं उल्टा ही चढ़ेगा। अब यहां पर मैं बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाने का नियम है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो बिल्वपत्र को भगवान को चढ़ाता है उसके जीवन के रोग दोष कष्ट दरिद्रता उसको भगवान हरण कर देते हैं। जो बिल्वपत्र को सेवन करता है, इसके पत्ते को खाता है, बिल्व फल को खाता है, वो कभी भी नरक नहीं जाता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। जिस प्रकार तुलसी को ग्रहण करने वाला जीव यम के दर्शन नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार बिल्वपत्र का ग्रहण करने वाला जीव, बिल्व फल को खाने वाला जीव, वो यम के दर्शन नहीं करता है, उसको शिवलोक प्राप्ति होती है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। अध्याय संख्या 31 के अंदर में यहाँ पर मैं सूजी भगवान कहने की, हे ऋषियों ध्यान से सुनो, अब हम आपको बिल्व वृक्ष की महिमा सुनाते हैं। ये बिल्व वृक्ष की महिमा क्या है उसको ध्यान से सुनिए, और इसकी इतनी महिमा कैसे बढ़ गई उसको भी आप भाव से सुनिए। ये भगवान त्रिदेवों के द्वारा जब ये वृक्ष को प्रकट किया गया, बिल्व वृक्ष, और उससे वो पत्र त्रिदेवताओं को चढ़ने लगा, तो त्रिदेवों की उपासना में जिस जिस जीव ने भगवान को, त्रिदेवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो बिल्व पत्र चढ़ाया, भगवान ने उनकी कामनाओं को पूर्ण किया। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु भगवान ने किन जीवों के ऊपर कृपा की इस पत्र को चढ़ाने से? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले भगवान ने कृपा की माँ पार्वती के ऊपर, जिसको अभी आप आगे भी कथा में सुनोगे। उन्होंने कहा कि प्रभु माँ पार्वती के ऊपर कैसे कृपा करी भगवान ने? तो उन्होंने कहा कि जब माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए, जब उन्होंने बहुत समय तक भगवान शंकर का निज चरणों में ध्यान करते हुए उन्होंने भगवान के प्रति तप किया, तब उस तप के काल में, उस ध्यान के काल में भगवती भगवान शंकर को ये पत्र रूप में बिल्व पत्र चढ़ाती, फल रूप में बिल्व फल चढ़ाती, और जब भगवान शंकर की पूजन आराधना हो जाता तो उसी पत्र और फल को नैवेद्य रूप में ग्रहण करती। एक महात्मा जी कहते, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, जिस प्रकार एक वैष्णव तुलसी पत्र खा के अपने शरीर को शुद्ध करता है, चित्त को शुद्ध करता है, वैसे ही एक शैव वो बिल्व पत्र को ग्रहण करके, बिल्व फल को खाकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करता है। अब मैं आपको बतलाऊं, कई बार कई लोग कहते हैं शिव नैवेद्य क्या होता है और शिव नैवेद्य को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये बिल्व पत्र के ही भाग में है, अध्याय संख्या 32 के अंदर में। बिंदेश्वरी संगीता अध्याय संख्या 32 के अंदर में सूर्य कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मैंने वेद व्यास जी से पूछा कि प्रभु भगवान शंकर का चरणामृत लेना चाहिए, पंचामृत लेना चाहिए,
या उनका नैवेद्य लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब इस कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर के ऊपर में जो चढ़ता है उसे क्या कहते हैं? जलामृत। क्या कहते हैं? जलामृत। और नारायण भगवान का क्या होता है? चरणामृत। भगवान शंकर के ऊपर जो चढ़ता है उसे कहते हैं जलामृत। जलामृत को पीने वाला व्यक्ति कभी भी काल के ग्राल में नहीं जाता, क्योंकि उसके देवता ही महाकाल हैं, उन्हीं का डिपार्टमेंट है। जो उसको ग्रहण करता है वो कभी भी यम के दर्शन नहीं करता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद जिसने जीवन में नहीं खाया, उसके जीवन के अंदर में आदि आदि दोष रह जाते हैं, पाप उसके दूर नहीं हो पाते। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ना खाने वाला व्यक्ति मेरे दृष्टि से मंद बुद्धि का व्यक्ति है। अपने ज्ञान को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र कहे, पुराण कहे, उस ज्ञान को अपनाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, विंध्येश्वरी संहिता के अंदर में लिखा हुआ है कि जो नित्य प्रति भगवान शंकर का नैवेद्य ग्रहण करता है वो व्यक्ति कभी भी रोग के अधीन नहीं होता। इसका प्रसाद हर कोई खाए। फिर लोग कहते हैं कि जी शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो शिवलिंग का चंड का जो भाग है वो नहीं खाना चाहिए। अब कोई पूछेगा चंड कौन है, चंड शिवलिंग में कहाँ है? तो मैं आपको बतलाता हूं। शिवलिंग के ऊपर में प्रसाद आपने चढ़ाया, किसी ने कोई फल चढ़ाया और उसने खुद ही उठा के खा लिया, तो वो भाग हो गया चंड का। आया आपको समझ में कि नहीं आया? आ गया। जैसे आपने चढ़ाया और खुद ही उठा के खा लिया, तो वो भाग कौन सा हो गया? चंड का। चंड कौन है? भगवान शंकर के गण हैं। एक समय भगवान शंकर शिवलोक के ऊपर में ध्यान में बैठे हुए थे, तो भगवान शंकर का नाना प्रकार से श्रृंगार किया गया। फूल, बेलपत्री, वनस्पति आदि आदि सब कुछ चढ़ाया गया। अब देखो भगवान शंकर को क्या क्या चढ़ता है। सारी सब्जियां भगवान शंकर को चढ़ती हैं, सारे फल भगवान शंकर को चढ़ते हैं, पंचगव्य भगवान शंकर को चढ़ता है। पंचगव्य किसे कहते हैं? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जिसे पंचामृत आप लोग सहज रूप में कहते हैं। सारे मेवे भगवान शंकर को चढ़ते हैं। भोग में अति भोग प्रिय खीर का भोग भगवान शंकर को चढ़ता है। समकक्ष चूरमा चढ़ता है। आदि आदि भगवान शंकर को सब कुछ प्रदान होता है। ये एक ऐसे देवता है जो भाव से, ये ऐसे महादेव हैं जो भाव से जो जीव जो प्रदान कर दे उसको प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। और तो और कुछ नहीं तो कोई एक लोटा जल ही चढ़ा देता है तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। कल हमने कथा में सुनाया था ना आपको। अब यहाँ पर में भगवान शंकर का अलौकिक श्रृंगार हुआ, भावनिष्ठा रूप से भगवान शंकर के ऊपर में सब कुछ चढ़ाया गया। अब भगवान शंकर ध्यान से उठे। जो जो भगवान शंकर को प्रणाम करता हुआ जाए, भगवान शंकर उन्हें वो जो चढ़ी हुई वस्तु सबको प्रदान करते जाए। लिए जाओ, लिए जाओ। सबको सब कुछ मिल गया, गणों को कुछ भी नहीं मिला। गणों ने जाकर भगवान शंकर को कहा कि प्रभु आपने सबके ऊपर कृपा की, हमें ही क्यों छोड़ दिया? भगवान शंकर ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नाथ जो चढ़ा था वो आपने लोगों को दे दिया, अब हम लोग क्या लेंगे? भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाग अब हम अलग से रखवा देंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो शिवलिंग के ऊपर भगवान शंकर की विग्रह के आगे चढ़ाए और खुद ही उठा के खाए, वो भाग चंड को चला जाए, वो भाग चंड को चला जाए। इसलिए कि जहां पर अकेले शिव हैं, शिव परिवार नहीं है,
अकेले शिव हैं। वहां पे कोई फूल बेलपत्री फल आदि चढ़ाए तो वो चंड का भाग है, उसे नहीं खाना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। अब जैसे मंदिर में ये शिवलिंग है, शिव परिवार है, यहाँ पे भगवान के ऊपर में सब कुछ चढ़ रहा है, जिसे हम आपको उठा के दे रहे हैं, उसको खाने में कोई दोष नहीं है। सर माथे लगाओ, अवश्य खाओ। मैंने तो कई बार कहा है, बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको आशीर्वाद और प्रसाद मिलता है, और जिसका भाग्य कम होता है वो लिया हुआ प्रसाद बाहर छोड़ देता है। जिसका भाग्य कम होता है, सौभाग्य कम होता है, तो वो लिया हुआ प्रसाद बाहर छोड़ देता है। नहीं तो जो प्रसाद हो उसको ग्रहण अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि देखो, इस प्रकार से मां पार्वती ने उस बिल्व पत्र का सेवन किया और उस बिल्व फल को खाया, जिससे मां पार्वती का आत्मचित्त शुद्ध हो गया और उनका पूरा शरीर शिवमय हो गया, जिससे प्रश्नोचित होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। मैं भी आपको कहता हूं, अगर भगवान के प्रिय आपको बनना है तो भगवान के अनुसार आपको बनना पड़ेगा। और भगवान के अनुसार कैसे बनोगे? छल कपट प्रपंच को त्याग करके। अब यहाँ पर इतनी कथा हो जाने के बाद अध्याय संख्या 36 के अंदर में उन सोनक आदि ऋषियों ने कहा कि प्रभु, इस बिल्व वृक्ष की कोई महिमा आप सुनाइए। जो विंध्येश्वरी संगीता की अंतिम भाग की एक कथा है, यहाँ पर मैं सूजी बिल्व वृक्ष बिल्व पत्र की महिमा को सुना रहे हैं। वो कहने की देखो राजन, मैंने अभी आपको बतलाया बिल्व वृक्ष के बारे में, उत्पत्ति कैसे हुई, पत्र को कैसे चढ़ाना चाहिए, इसके सेवन का क्या विधान है, शिव नैवेद्य को लेने का क्या विधान है, और भगवान शंकर का क्या होता है, जलामृत। पंचामृत किसका होता है? नारायण भगवान जो चढ़ता है उनका चरणामृत होता है, और इनका होता है जलामृत। आप कथा समझ रहे हो ना? आप लोगों को कथा समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आंख खोल के सो रहा हो और वो वाली बात हो कि हम इधर से सुनाते जा रहे हैं और उधर से निकलते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना, क्योंकि इस कथाओं को सुनाने के लिए, ये 1 घंटे की कथा को सुनाने के लिए 3 घंटे पहले परिश्रम करना पड़ता है कि कैसे इसको सुनाया जाए सरल तरीके से, जिसको सुनने वाले के मन और आत्मा में ये प्रवेश कर जाए। अब यहाँ पर मैं विंध्येश्वरी संगीता अध्याय संख्या 36 के अंदर में सूर्य जी कहते हैं कि सोनक आदि ऋषियों, ध्यान से सुनिए। बिल्व वृक्ष बिल्व पत्र की महिमा वो सुना रहे हैं। कहने लगे कि देखो, सतयुग के अंदर में, मध्य देश के अंदर में एक शोभनी नाम वाली ब्राह्मण कन्या थी, ब्राह्मण कुमारी थी। उन ब्राह्मण देवता की वो सुकन्या जैसे तरुण अवस्था को प्राप्त हुई तो माता पिता ने एक सुयोग ब्राह्मण कुमार के साथ उनका विवाह करवा दिया। देखने में शोभायमान, गुण आचरणों में सुशील, विवाह करवाया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, देव योग से, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के भाग से उस सोमनी नाम वाली कन्या का पति स्वर्गवासी हो गया, उसका देहांत हो गया। अब तरुण अवस्था उसकी, उस तरनी अवस्था में उस सोमनी नाम वाली ब्राह्मणी, जो उस ब्राह्मण की स्त्री है, उसने क्या किया, अपने पति के मर जाने के बाद उसने उस आश्रम और कुटिया को छोड़ दिया और वो एक नगर में जाकर बस गई। और जैसे ही नगर के अंदर में उसने प्रवेश किया तो उसके अंदर में बहुत सारे अवगुणों ने भी प्रवेश कर दिया। मैं इसीलिए के कहता हूँ, खूब भजन किया करो।
खूब भजन किया करो। फिसलने में 1 सेकंड लगेगा, संभल के चलने में मिनटों लगेगा। आप देखो कहीं पे जल पड़ा होता है ना, हाल पांव फिसल जाता है, लेकिन उसमें से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, संभल संभल के चलना पड़ता है। खूब भजन करने वाला व्यक्ति ये दम्भ ना करे कि उसका पांव नहीं फिसल सकता। आगे अभी कथाओं में सुनोगे ब्रह्मा जी का क्या स्थिति हो गई, वो 5 से 3 मुख कैसे हो गए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब उसने क्या किया, उस पवित्र आश्रम का त्याग किया और वो नगर के अंदर आ गई। मैं भी आपको कहता हूं, जिस दिन सात्विक आचरण का त्याग कर दोगे, संसार की ओर देखना शुरू करोगे, उसी वक्त तामसिक तत्व आपके साथ खड़ी हो जाएंगे। और मैं तो आपको बतलाऊं, ये कलयुग का तो प्रभाव है। हर क्षण हर पल हमारे किए गए पूर्व जन्मों के पाप कर्म वो पहले से खड़े रहते हैं। गलती हो तो पकड़ के लेके चलें। थोड़ी सी चूक सारे किए गए भजनों का नाश कर देती है। इसलिए कि क्या करो, संसार का अवलोकन कम करो, देखना कम करो। जो जिधर हो रहा है जाने दो, जो हो रहा है होने दो। तुम अपना काम करो, अपना भजन करो। कौन क्या कह रहा है इसको छोड़ दो। जिसका काम है कहने का वो कहेगा ही, जिसका काम है करने का वो भी करेगा ही। तुम्हारा काम है भजन करने का तो तुम भजन करो। अब यहां पर मैं नगर के अंदर में उसने प्रवेश किया। नगर के अंदर में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां पर में क्या हुआ, उस नगर के अंदर में उस विधवा ब्राह्मणी के ऊपर में कई लोगों ने कुदृष्टि डाली और कुदृष्टि में धीरे धीरे उसका भी अपना भाव जुड़ गया। कहाँ वो उच्च कुल के अंदर में उत्पन्न हुई थी, सद्गुण उसके अंदर में प्रवेश करता था, उत्तम ब्राह्मण कुमार के साथ विवाह हुआ था, वो सारा कुछ उसको विस्मरण हो गया और पाप आचरण उसके अंदर में आ गया। उसने परपुरुष गमन करना प्रारंभ कर दिया और जितने सारे स्मृत लोक के कुसंग थे वो सब उसके अंदर में प्रवेश कर गए। मांस, मदिरा, वैश्यावृत्ति आदि आदि सारे पाप कर्म उसने करना प्रारंभ कर दिया। खूब उसने किया। यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि ऋषियों, पाप में जाना सहज है, प्रवेश करना बड़ा सहज है, लेकिन निकलना उससे बहुत ज्यादा कठिन है। भजन करने में कठिनाई हो सकती है शुरुआत में, लेकिन एक बार जब तुम्हारा मन जुड़ जाएगा उसके बाद फिर कठिनाई नहीं होगी। फिर तो भगवान खड़े रहेंगे, वो हाथ पकड़ के खुद ही ले आएंगे। आओ, अब ये तो विचार हमने करना है कि मार्ग हमने कौन सा चुनना है, संसार का जो नरक लेके जाएगा या भगवान का जो उनके धाम लेके जाएगा। ये तो अब हमने विचार करना है। सोमनी ने क्या किया, विचार कर लिया नरक का, संसार का हाथ पकड़ा और नरक के अंदर में प्रवेश हो गया। अब उसके शरीर के अंदर में नाना प्रकार के रोग हो गए और उस रोगों के प्रभाव से उसकी मृत्यु हुई। यम के पास पहुंची, यमराज ने कहा कि ये पापिन है, पाप कर्म किया है, लेकिन इसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म हैं, इसीलिए इसे ब्राह्मण कुल मिला था, उसमें से कुछ गुण अभी भी बचे हुए हैं, तो इसको एक मानव शरीर जरूर दो, लेकिन चांडाल के रूप में दो। किस रूप में दो? चांडाल के रूप में। अब देखो, वो शोभनी नाम वाली ब्राह्मण की कन्या, उस ब्राह्मण की धर्म पत्नी, कर्मों से ऐसा भाव उसके अंदर में आ गया जिसके फल स्वरूप जो उसका स्थान था उस स्थान से भी वो नीचे हो गई और अब उसकी क्या स्थिति हो गई, वो चांडाल बन गई। और चांडाल भी ऐसी चांडाल नहीं, कुष्ठ रोगी वाला चांडाल।
कोई ये कहे कि पंडित जी हमारे को ये दुख शरीर का बहुत टाइम से है, ये क्यों? कुछ तुमने किया होगा, हमें ये दुख मिल रहा है, क्यों? कोई दूसरा थोड़ी दे रहा है, तुमने किया है। यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं देता, हमने जो किया है वही हमें मिल रहा है, और इसमें फिर भगवान का कोई दोष नहीं। मैं देखता हूँ कई बार भगवान को ही लोग दोषी कह देते हैं, आपने हमें ये दे दिया। भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया, और भगवान किसी को कुछ देते भी नहीं है। जो कर्म हम करते हैं उसी का फल हम लेते हैं। और भगवान क्या देते हैं? शांति और संतोष, यही दो चीज देते हैं वो, जिससे भक्ति उत्पन्न होती है और उससे जीव की मुक्ति हो जाती है। अब यहाँ पर में चांडाल का रूप उसको मिल गया, कुष्ठ रोग उसके शरीर में हो गया, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के द्वारा एक मरघट के अंदर में वास करने लगे। बहुत समय तक जीव जंतुओं को वो चांडाल योनि में खाता रहा, हर प्रकार से पाप आदि कर्म जो उसको मिले थे पूर्व जन्मों के, उसको वो भोगता रहा। और उसको भोगते भोगते जैसे उसकी प्रौढ़ावस्था आई, पाप अंत समय में भोगने को आया, तो भगवान ने कठिनाई और करवा दी उसके कर्मों के द्वारा। देखो, कईयों को जीवन में शुरुआत में दुख मिलता है, किसी को बीच में मिलता है, अधिकांश को बाद में मिलता है। क्यों? उसका कारण सुनो। गैस जलाते हो, उसके ऊपर कोई बर्तन रखते हो ना, तो शुरुआत में आंच धीमी धीमी लगती है ना उस पात्र के ऊपर में। और जैसे 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 समय बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, और जब वो अच्छे से वो उसकी अग्नि तेज हो जाती है, तब जाके बर्तन गर्म होता है और उसके अंदर रखा हुआ पकवान बनता है। यही नियम है। ऐसे ही हमारे कर्मों का नियम है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। आयु बढ़ती है, पाप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पाप बिल्कुल आगे आ जाता है, और अंत समय में वही पाप का एक बहुत बड़ा रूप हमारे आगे आ जाता है, जो काल बनकर मृत्यु के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। ये और क्या है? ये पाप है। अब यहाँ पर में आयु बढ़ी, नेत्रों की दृष्टि चली गई, रोग उत्पन्न हो गए। अब एक दिन भूख की कामना से, सुधा की कामना से वो चांडाल अन्न की इच्छा से घूमने लगा। तो वहां पर कुछ लोगों ने देखा इसकी दयनीय स्थिति, तो उन्होंने क्या किया, बलेश्वर महादेव मंदिर के पास उसको वो लेके आ गए कि जाओ वहां पर भिक्षा याचना करके खा लेना, भीख मांग के खाना। अब वो बलेश्वर मंदिर के बाहर आ गया, लेकिन उसे पता नहीं कि वो किसी मंदिर के बाहर आ गया। अब वहां पर में जो लोग जाएं, वो भगवान शंकर की पूजा करें, उनके ऊपर सब कुछ चढ़ावे। अब बाहर आवे तो कोई किसी को कुछ ना देवे। अब उसमें उसने कईयों को याचना की। एक दिन ऐसे ही खाली पेट निकल गया, कुछ उसको नहीं मिला। दूसरे दिन भी ऐसे निकल गया, जल पी के कैसे तैसे निर्वाह हुआ। तीसरे दिन एक विप्र भगवान शंकर की पूजा करके आ रहे थे। आते वक्त भगवान शंकर का प्रसाद बिल्व पत्र और चढ़ा हुआ नैवेद्य भगवान का उनके पास में था। उस चांडाल की उस स्थिति को देखकर उन विप्र को दया आई। जब उसने उनके आगे याचना की, तो उन विप्र ने क्या किया, वो बिल्व पत्र और वो नैवेद्य उसको प्रदान कर दिया कि जाओ, तुम्हारे ऊपर भगवान शंकर की कृपा हो। ऐसा कहकर वो विप्र देव वो प्रसाद और बिल्व पत्र उसको दे गए। अब जैसे बिल्व पत्र वो दे गए, तो बिल्व पत्र एक साथ 4-5 उसको ऐसे उन्होंने उठाया और ऐसे दे दिया, तो 4-5 पत्र उसमें गिर गया।
और जो भगवान शंकर को नैवेद्य चढ़ाया था वो नैवेद्य भी साथ में था। तो उस चांडाल को लगा कि ये क्या घास फूल पत्तियां दे गया। उसने क्या किया, वो पत्र को उठाया और यूं फेंक दिया, पत्र को उठाया और फेंक दिया। बलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर में महादेव के और भी शिवलिंग थे। वो पत्र जाके एक और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और एक पत्र, वो खीर का प्रसाद जो विप्र को मिला था, उस खीर के प्रसाद में वो बिल्व पत्र अंदर चला गया। आंखों से तो अंधा था ना, देख तो सकता नहीं था। अभी भी देखो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया, प्रसाद को भी फेंक दिया। उसे तो पता ही समझ के फेंक दिया ना। मैं आपको बतलाता हूं, इंद्र की गद्दी छिन गई थी प्रसाद की अवहेलना करने पे। अभी हमने विष्णु पुराण में आपको सुनाया था, श्री विहीन कर दिया था दुर्वासा ऋषि ने। कथा याद है ना आपको? नारायण भगवान का दिया हुआ वो पुष्प इंद्र ने पांव पकड़ के मांगा था, मुनि गए नहीं, उसने उतार के ऐरावत गज के अंदर डाला और गज ने भूमि पे डाल दिया। मुनि को क्रोध आया, श्री विहीन हो गया था। इसी लेके कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद की अवज्ञा के कारण महाराज हरिश्चंद्र, उनको कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी थी, जबकि उन्होंने अनजाने में ये त्याग किया था। अभी पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की भी कथा तो आप में सुने थे 5वें अध्याय में। वो राजा भगवान के प्रसाद को त्याग करके गया और उसको दारुण दुख भोगना पड़ गया। इसलिए के क्या करना चाहिए, भगवान का प्रसाद ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है तो तुम्हें प्रसाद मिला है, बहुत कृपा हुई है। हाँ, तुमको कम चाहिए तुम कम ले लो, वो तरीका ठीक है, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मैं वो खीर के अंदर में जो बेल पत्र पड़ा हुआ था, उसने जैसे तैसे अपने सुधा को मिटाने के लिए वो खीर को खा लिया और वो उसके साथ में वो बिल्व पत्र भी उसके शरीर के अंदर चला गया। अब 3 दिनों से वो भूखा था। जैसे तैसे करके उसने जैसे ही खाया वो खीर का प्रसाद और वो बिल्व पत्र, उसकी आंतों में वो खीर फंस गया और उसका अंतिम समय वहां आ गया। प्रसाद खाते के साथ ही शरीर उसका निस्तेज हो गया। बिल्व पत्र का आधा भाग अंदर गया और आधे पे ही मुख बंद हो गया। हाल वो मृत हो गया। मैंने कल बताया था ना आपको, भगवान का नाम हर क्षण लिया करो, क्योंकि कोई क्षण ऐसा हो सकता है जिस क्षण तुम्हें लगता हो कि मैं इस क्षण नहीं मर सकता और उसी समय तुम्हारी मृत्यु खड़ी हो। अब उस सोमनी वाली ब्राह्मणी, उस ब्राह्मण कन्या जो चांडाल बन के आ गई है, उसका अंतिम समय वो खीर और बिल्व पत्र मुख में था तभी हो गया। जैसे ही मृत्यु प्राप्त हुई उसी वक्त महाकाल प्रकट हो गए। बोले महाकाल भगवान की जय। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नाथ इसको क्यों छोड़ दो, इसने तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कोई पूजन पाठ नहीं किया, ये तो पूर्व जन्मों से पापी है और इसका पाप तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, आप कह रहे हो छोड़ दो। उन्होंने कहा कि अंत समय में शिव नैवेद्य को इसने ग्रहण किया है, बिल्व पत्र को इसने ग्रहण किया है, उसके फलस्वरूप ये शिवलोक को प्राप्त करने योग्य हो चुका है। तो सूत जी भगवान कहते हैं इस विंध्येश्वरी संहिता के अंतिम अध्यायों में कि जो कोई इस प्रकार से बिल्व पत्र की पूजा करता है, इस नैवेद्य को ग्रहण करता है, उसको निरोगी काया भगवान प्रदान करते हैं। उसके अपने कर्मों से उसकी मुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन भगवान शंकर की इस कृपा से उसकी मुक्ति हो जाएगी।